गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम लोग हिस्ट्री में जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म कैसे उदय हुआ, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, आज पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, जिस इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इसको गौतम बुद्ध बुलाया जाता है। इसे गौतम बुद्ध भी इंग्लिश में गौतम बुद्ध लिख सकते हैं, महात्मा बुद्ध को इंग्लिश में गौतम बुद्ध लिख सकते हैं। देखो, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे उसे गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। चलो, इस टॉपिक को हम लोग समझते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। ठीक है, लिखते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, जिन्हें हम लोग आज महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हिंदी। मेरा क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है, बाइलिंगुअल चलता है। हिंदी वाले बच्चे के लिए हिंदी में अपना नोट कर सकते हैं और इंग्लिश वाले जो भी बच्चे अपना इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। The founder of Buddhism was, क्या लिखना है? The founder of Buddhism was गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध also known as महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी में नोट कर लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे जो भी सीबीएसई बोर्ड से होंगे वो अपना इंग्लिश में नोट करेंगे। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्ध, ऑल्सो नो एज महात्मा बुद्ध। इसी को हिंदी में कहते हैं बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहला एक स्टेप हम लोग कंप्लीट किए, एक टॉपिक। अगले की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगले फिर जानेंगे इनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में 563 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? पहले ये लिख लेते हैं। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व। ठीक है, शाक्य नाम के ईसा पूर्व में एक शाक्य था। शाक्य नामक
शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में इसका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कुलपति है ना, कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु क्या था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम किसमें हुआ था, लुम्बिनी ग्राम जो अभी कहाँ है, नेपाल में है। अभी ये लुम्बिनी ग्राम नेपाल में हुआ था। क्या था, इसका कहने का मतलब गौतम बुद्ध का, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु उसके साम्राज्य था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम जो भी नेपाल में पड़ता है में हुआ था। ठीक है, ये इस टॉपिक समझ में आया ये टॉपिक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे अपना लिखेंगे ही वॉज बॉर्न इन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ध्यान से, ही was born in 563 इसको लिखिए, ही वॉज बॉर्न इन 563। ईसा पूर्व को हम लोग इंग्लिश में BC लिख सकते हैं। क्या ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC लिखा है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसको BC का पूरा नाम होता है बिफोर क्राइस्ट होता है नाम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे I was born in he was born in इतना I was born in लुम्बिनी, क्या है, लुम्बिनी विलेज, जो अभी कहाँ है, जो अभी नेपाल में है। लुम्बिनी विलेज कहाँ पर है अभी, ये नेपाल में, नियर कपिल वस्तु, क्या है, कपिल वस्तु इन ए he was born in 563 BC। I was born सात दिया। ठीक है, उसके बाद क्लीन नेम्ड है ना, शाक्य। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, हम लोग फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनका। महात्मा बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज गौतम बुद्ध, ऑल्सो नो एज महात्मा बुद्ध। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कुलपति के कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम जो अभी क्या है, नेपाल में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, ही वॉज बॉर्न इन 563 BC। आई वॉज बॉर्न इन द लुम्बिनी विलेज जो नेपाल में है, नियर कपिल वस्तु इन द शाक्य क्लीन नेम्ड शाक्य। ठीक है, यहाँ तक हुआ। ठीक, इतना नोट कीजिए।
फिर आगे हम लोग इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं। तो चलिए नोट कर लिए। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। अगर क्वेश्चन आए गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। शुद्धोदन था, ठीक है, शुद्धोदन। चलिए हम लोग लिखते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम। क्या लिखेंगे? गौतम बुद्ध के पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम, ठीक है, शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन। जो गणतांत्रिक जो क्या था? जो गणतांत्रिक साक्यों के प्रधान थे। वो क्या थे? जो साक्यों के प्रधान थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो गणतांत्रिक साक्यों के प्रधान थे, ठीक है। ये टॉपिक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गौतम बुद्धा। क्या लिखेंगे? गौतम बुद्धाज फादर। गौतम बुद्धाज क्या लिखेंगे? गौतम बुद्धाज फादर नेम वॉज लिख सकते हैं। गौतम बुद्धाज फादर नेम वाज क्या था? इनका नाम? वाज सुदो, है ना, सुदोधन। क्या था? धना, सुदोधना, ठीक है। हु वाज द किसके प्रधान थे? साक्य के प्रधान थे। तो हु वाज द, है ना, हेड ऑफ द, हु वाज द हेड ऑफ द किसके? साक्य के प्रधान थे। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रिपब्लिकन, है ना, साक्य, ठीक है, रिपब्लिकन साक्य। चलिए ये हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो गणतांत्रिक साक्यों के प्रधान थे। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गौतम बुद्ध फादर नेम वाज शुद्धोदन, हु वाज द हेड ऑफ द रिपब्लिकेशन साक्य, ठीक है। वो किसके प्रधान थे? साक्य के प्रधान थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे उन माता का नाम महामाया था। क्या लिखेंगे? गौतम लिखेंगे, सही लिखिए। गौतम के बारे में तो पढ़िए रहे, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। उनके, है ना, माता का नाम महामाया थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया थी, ठीक है। जो कहा गया था
राजवंश की कन्या, किसका, कौशल, जो कौशल राजवंश की कन्या, जो कौशल राजवंश की कन्या जन्म के 7वें दिन, कन्या जन्म के 7वें दिन, जन्म के कितने दिन, 7वें दिन माता देहांत हो जाने के कारण, माता का देहांत हो जाने के कारण, है ना, माता का देहांत हो जाने के कारण, ठीक है, कारण इनका लालन पालन, इनका, ठीक है, लालन पालन, इनका लालन पालन मतलब कि इसका जो ख्याल रखा, इसका जो परवरिश किया, ठीक है, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने, क्या, प्रजापति गौतमी की, इसका जो इनका मतलब गौतमी ने किया, यानी गौतमी ने किया, ठीक है। देखिए, महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया थे, ठीक है। इसके जो मम्मी थे, कौशल राजवंश की कन्या का जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ऐसा था कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसकी मम्मी का देहांत हो जाने के कारण, उसकी माता का देहांत हो जाने के कारण उसकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी थी, इसका लालन पालन उसी ने किया, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे यहाँ से, ठीक, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। अब लिखेंगे मदर्स नेम वॉज, यहाँ से लिखेंगे मदर्स नेम वाज, लिखेंगे मदर्स नेम वाज, ठीक है, महामाया, क्या लिखेंगे, महामाया, ठीक है, महामाया, क्या था, महामाया, डॉटर ऑफ क्या था, डॉटर ऑफ कोसाला, है ना, कौशला क्या बोलते हैं, डायनेस्ट्री, राजवंश को बोला जाता है डायनेस्ट्री ड्यू टू द डेथ ऑफ हर mother on the ठीक है, mother on the 7 days or mother on the 7 days of her birth, ठीक है। she was
She was bought. She was bought. Sorry. She was bought of BOUGST. बी बॉट का मीनिंग सही है क्या? BOUGHT, बॉट अप बाय, सही है। बॉट अप बाय हर, बॉट अप बाय हर, ठीक है। लिखो जल्दी लिखो, ठीक है। बॉट हर बाय, bought her by maternal bought her by maternal प्रजापति प्रजापति, सॉरी सही से दिख नहीं रहा होगा, प्रजापति है ना, गौतमी, प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से अपना नोट कर लेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी से नोट कर लेंगे। हिंदी में जैसे गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया थी, जो कौशल राजवंश की कन्या का जन्म के 7वें दिन ही बाद उसका देहांत हो जाता है, और इनका लालन पालन कौन करता है? उसकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मदर्स नेम वॉज द महामाया, डॉटर ऑफ द कौशल्य dynasty due to the death of her mother. So on the 7 days of her birth, she was brought up by her mother's प्रजापति गौतमी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने देते हैं। इसके बारे में और जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपको अच्छा लगे पढ़ाई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।